कि राजस्व मंत्री पहले ईमानदार होगा, क्योंकि मंत्री ईमानदार होगा तभी विभाग ईमानदार हो सकता है। जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल होता है या अन्य मंत्रालय के स्तर पर, पहले वो मंत्रालय भ्रष्टाचार मुक्त होगा। आने वाले समय में जो हमारा मापी का, जमीन मापी का 48,000 मामला आवेदन पेंडिंग है हड़ताल के कारण। हमने कहा है कि जमीन मापी में अगर देर होगा तो लोगों के बीच मारपीट होता है। प्रधानमंत्री जी अभी 5 दिन के दौरा पर गए हैं, उन्हीं सब देशों में गए हैं जिससे कि हमारा ये समस्या का समाधान हो। हमारे साथ बात करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी हैं। सर, 2 जिलों का आपको प्रभारी मंत्री बनाया गया है, बांका एवं मुजफ्फरपुर का। क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, प्रभारी मंत्री के रूप में हमारी जिम्मेवारी है कि बिहार सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उस योजना को उस जिले के अंदर धरातल पर उतारना, और सरकार का जो संदेश है जनता के लिए, जनता के प्रति जो सरकार की जिम्मेवारी है उसको पूरा कराना। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुजफ्फरपुर और बांका का प्रभार हमको दिया है, और इस दोनों जिला में सरकार की जो भी जिम्मेवारी है उसको मैं पूरी तरह से निभाने का काम करूंगा। लगातार हमने देखा है कि जब से आपने राजस्व विभाग का पदभार ग्रहण किया है, लगातार मीटिंग चल रही है, लोगों की समस्याएं सुनी जा रही है और सहयोग कार्यक्रम का भी आपने जिक्र किया है उसमें। मैंने पहला संदेश दिया है कि राजस्व मंत्री पहले ईमानदार होगा, क्योंकि मंत्री ईमानदार होगा तभी विभाग ईमानदार हो सकता है। और जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल होता है या अन्य मंत्रालय के स्तर पर, पहले वो मंत्रालय भ्रष्टाचार मुक्त होगा, और हमने सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि जब मंत्री ईमानदार होगा तो हम किसी को बख्शने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका मैसेज नीचे तक गया है। और आने वाले समय में जो हमारा मापी का, जमीन मापी का 48,000 मामला आवेदन पेंडिंग है हड़ताल के कारण। हमने कहा है कि जमीन मापी में अगर देर होगा तो लोगों के बीच मारपीट होता है, अपराध की संभावना बढ़ती है, इसीलिए मापी का काम स्पेशल ड्राइव करके पूरा किया जाए। इसके साथ साथ लाखों आवेदन अभी परिमार्जन का पेंडिंग है हड़ताल के कारण, उसको भी मैंने 30 जून तक का समय दिया है कि सभी परिमार्जन के मामले जो है उसका निष्पादन किया जाए। तो इस तरह करके जो भी हमारे 6,60,000 जमाबंदी के सुधार का मामला पेंडिंग है, जिसको हम एग्री स्टैक के साथ जोड़ करके और उसको भी 30 जून तक पूरा कराने का काम कर रहे हैं। मेरा काम अपना टेक्निकल होता है, तरीके से होता है, और हम उसको धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया है जिसमें कहीं न कहीं अफवाह से बचने को कहा है। उन्होंने कहा है कि विदेश जाने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा कोई। देखिए, इस तरह का अफवाह जो किया जा रहा है, प्रधानमंत्री महोदय ने अनुरोध किया है लोगों से कि ये जो डॉलर और सोना का खेल चल रहा है गोल्ड का, उससे भारत के लोग बचें और हमारा पैसा, हमारा रुपया हमारे देश के काम आए। इसके लिए उन्होंने जो है सुझाव दिया है, और इसको अन्य तरीके से लेने की आवश्यकता नहीं है। ईंधन बचत को लेकर आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने देखा है कि पूरे देशवासी को, 140 करोड़ देशवासी का जिम्मेवारी है कि जब वैश्विक संकट आता है, और जिस तरह से अमेरिका, ईरान, इजराइल, हॉर्मुज, ये सब समस्याएं आ रही है, इन समस्याओं के बीच एक तरफ प्रधानमंत्री जी अभी 5 दिन के दौरा पर गए हैं, उन्हीं सब देशों में गए हैं जिससे कि हमारा ये समस्या का समाधान हो। और देशवासी का भी फर्ज है कि प्रधानमंत्री जी ने जो आगाह किया है कि हमें इन सब चीज़ों की बचत करनी है, तो लोग उसमें प्रयासरत हैं। तो ये थे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधींद्र रमन, NBC 24 पटना।